हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 40 जीके जीएस क्वेश्चन होंगे जो कि एक्स पैटर्न क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाइएगा। इससे आपकी नॉलेज का टेस्ट होगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, साइंस के, हिस्ट्री के, करंट अफेयर का, इसका पता लगेगा आपको। ये पार्ट 16 है। इससे पहले और ये पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और ये पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? देखिए, भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत कुमार डोभाल। कौन है? अजीत कुमार डोभाल। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अजीत कुमार डोभाल 2 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मंत्री बन चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र में मौजूद अमाशय रस में शामिल नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, अमाशय रस में शामिल नहीं होता है ये कह रहा है। तो अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसे बोलते हैं HCl। ठीक है। नमक होता है, नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है। इसका सूत्र होता है NaCl। ये भी अमाशय रस में शामिल होता है। और पोटेशियम क्लोराइड भी होता है जिसे बोलते हैं KCl। ठीक है। तो ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में HCl, तो ये भी मौजूद होता है, तो ये सही होगा। दूसरे ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड, ये भी मौजूद होता है अमाशय में। तीसरे ऑप्शन में HNO3, ये होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल मौजूद नहीं होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथे ऑप्शन में KCl, तो ये भी अमाशय में मौजूद होता है। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है शामिल नहीं होता है, तो नाइट्रिक अम्ल शामिल नहीं होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा देश अपनी सीमा को यानी बॉर्डर को साझा करता है। ठीक है। पहले ऑप्शन में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत के साथ में साझा नहीं करता है अपनी बॉर्डर को। मालदीव भी नहीं करता है। तीसरे ऑप्शन में म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ अपनी सीमा को यानी बॉर्डर को साझा करता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के लिए मूलभूत सामग्री है। देखिए, सभी प्रकार की जितने भी भारत में मिट्टी पाई जाती हैं, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है। तो इन मिट्टियों का गठन किया गया है किसके द्वारा? चट्टानों के टूटने से और लावा के प्रवाह से इनका निर्माण हुआ है मिट्टी का। ठीक है। तो आपके ऑप्शन में चट्टान दे रहा है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनका बत्रा किस खेल संबंधित हैं? देखिए, मनका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसका चीन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देखिए, भारत के पहला EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका किस ऑप्शन में शो कर रहा है आपको? नई दिल्ली, पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? देखिए, डेंगू विरोधी अभियान उत्तराखंड सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, डेंगू को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उत्तराखंड ने ये अभियान चलाया है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच पैसिफिक अभ्यास आयोजित किया गया है? देखिए, पैसिफिक अभ्यास 2020 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कल मैंने आपको बताया था कि मालाबार नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच हुआ था। देखिए, मालाबार हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये क्वेश्चन आपके SSC GD एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? देखिए, भारत की जो 3 सेना है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनका कमांडर होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का प्रमुख तत्व है। देखिए, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। किस ऑप्शन से होगा? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ कहाँ स्थित है? देखिए, पावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है? देखिए संसद के दो सत्र कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो इनके अधिकतम अंतराल क्या होता है? 6 महीने का होता है। कितने का होता है? 6 महीने का। तो इसका किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? देखिए बौना ग्रह कहा जाता है प्लूटो ग्रह को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें प्लूटो ग्रह की खोज कब की गई थी? प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी 1978 में कुलाइट टिम्बो के द्वारा। किसके द्वारा? कुलाइट टिम्बो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर खेला गया था? देखिए 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड वेल्स में खेला गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड की वेल्स में। तो आपके ऑप्शन में इंग्लैंड दे रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको वेल्स भी ध्यान रखना है। कहाँ पर? वेल्स, क्योंकि इंग्लैंड के स्थान पे आपको वेल्स दे सकता है। ठीक है। यदि हम बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और अभी हाल ही में आईसीसी के सीईओ कौन है? अभी हाल ही में सीईओ हैं आईसीसी के ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। ये आपके एसएसजीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, एसएसजीडी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिओडेनम का भाग है। देखिए डिओडेनम होता है छोटी हाथ का हिस्सा होता है। क्या होता है? छोटी हाथ का हिस्सा होता है डिओडेनम। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए छोटी हाथ में सबसे अधिक पाचन क्रिया होती है। किसमें होती है? छोटी हाथ में सबसे अधिक पाचन प्रक्रिया होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटी हाथ 9 मीटर लंबी होती है पेट में, इस प्रकार से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? देखिए घर घर राशन योजना शुरू की है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपके किस ऑप्शन में शो कर रहा है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कास्टिक सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? NONOAH। क्या होता है? NOAH होता है इसका रासायनिक फॉर्मूला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटम बम का आविष्कार किया था। देखिए एटम बम को कहते हैं परमाणु बम। परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको याद करने की। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जब भी एटम बम किसी पे गिरता है तो पहले ओपन होगा। क्या होगा? ओपन, फिर फटेगा यानी हीमर होगा, ओपन हीमर। आपको इतना ध्यान रखना, ओपन हीमर, ऐसे आप याद कर सकते हो। यदि आपने हमारा इन्वेंशन यानी आविष्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की पेज पे आके वो वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे, और वीडियो के लास्ट में 70 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी लगाया था, जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? देखिए गोधन न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी योजना वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज कीबोर्ड के चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग करना होता है या किया जाता है? देखिए जब भी हम किसी कमांड को रन करना होता है तो हमें एंटर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एंटर को प्रेस करना पड़ता है। कीबोर्ड में की होती है एंटर की। ठीक है, तो एंटर का प्रयोग करना होता है। तो किस ऑप्शन दे रहा है वो? एंटर, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की भाषा है। देखिए हिमाचल प्रदेश में डोगरी भाषा बोली जाती है। कौन सी? डोगरी। किस ऑप्शन शो करें इसको? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मसालों का निर्यात जून 2020 में कितना प्रतिशत बढ़ा है? देखिए यदि हम बात करें कि मसालों का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? किस में होता है? केरल में। किस में होता है? केरल में। ठीक है, तो भारत में मसालों का जून 2020 में निर्यात बढ़ा है कितना? 23%। किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉनी लुइस का निधन हुआ है किस देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे? देखिए जॉनी लुइस जो कि अमेरिका के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, FTP का विस्तार क्या है? देखिए यहाँ पर आपसे FTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल।
किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में किया गया था, 1942 में। किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भी हुआ था। क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन भी हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन के तहत भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर में क्या करते हैं? देखिए, क्वेश्चन का कहना है कि ब्लड होता है, जिसे बोलते हैं रक्त। रक्त में जो WBC होता है, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में कहते हैं सफ़ेद रक्त कण। ठीक है, तो ब्लड में WBC कार्य होता है प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। तो पहले ऑप्शन में क्या है? प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाना, ये गलत होगा। दूसरे ऑप्शन में पोषण तत्वों को ले जाना, ये भी गलत होगा। तीसरे ऑप्शन में शरीर को संक्रमण से बचाना, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। संक्रमण का मतलब होता है जो वायरस होते हैं या विषाणु होते हैं, इनसे बचाना, यानी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। ठीक है, चौथे ऑप्शन में खून जमा करना, खून जमा करना इसका कार्य नहीं होता, विटामिन के का होता है। ठीक है, क्लियर है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, SBI का जनरल इंश्योरेंस MD एंड CEO नियुक्त किया गया PC कांडपाल को। किसको? PC कांडपाल को। किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन Tianwen-1 लॉन्च किया गया है? देखिए, मंगल के लिए पहला स्वतंत्र मिशन Tianwen-1 लॉन्च किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने, जिसे बोलते हैं चीन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? देखिए, यहाँ पर 2020 कर लेना, टाइप करने में गलत हो गया। लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 में अशोक सहानी को दिया गया है। किसको? अशोक सहानी को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जापान ने 6 अगस्त 1945 को अमेरिका का एक शहर है हिरोशिमा, उस पर बम गिराया था, इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, 1945 को अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त, यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर बम गिराए थे, एटम बम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी है। देखिए, आ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी है आतिश यादव ने। किसने? आतिश यादव ने। तो किस ऑप्शन से होगा आपको? बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया गया था? देखिए, IPL 2020 का आयोजन किया गया था UAE, जिसे बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें IPL 2020 के UAE के किन शहरों में खेले गए थे, तो 3 शहरों में खेले गए थे। कौन कौन से? अबू धाबी, दुबई और शारजा, इन तीनों में खेले गए थे। IPL 2020 में विजेता कौन था? जो फाइनल मुकाबला हुआ था IPL 2020 में, किस किस के बीच हुआ था? मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल। विजेता रहा था मुंबई इंडियंस और उप विजेता रहा था दिल्ली कैपिटल। उप विजेता का मतलब होता है जो फाइनल मुकाबला में जो टीम हार जाती है उसे कहते हैं उप विजेता, और जो जीत जाती है उसे कहते हैं विजेता। तो ध्यान रखिएगा, विजेता कौन था? मुंबई इंडियंस। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? देखिए, शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामो किसे परिवर्तित करता है? देखिए, डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें रेक्टिफायर की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर क्या करता है? DC को AC में चेंज करता है। किसमें? AC में। तो आपको ध्यान रखना है रेक्टिफायर भी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्र सेल है। देखिए, शुक्र सेल क्या होती है? प्राथमिक सेल होती है। क्या होती है? प्राथमिक सेल। तो किस ऑप्शन का? पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? देखिए, ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंग संचार के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत है। देखिए रेडियो तरंगें कहाँ से परिवर्तित होती हैं, आयन मंडल से, जिसे बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल से वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसा कि वर्षा होना, बिजली का गिरना, ठीक है, ये होते हैं क्षोभ मंडल से। यदि हम समताप मंडल की बात करें, तो समताप मंडल में ओजोन परत होती है। कौन सी, ओजोन लेयर, ठीक है। यदि हम बात करें ओजोन लेयर को किस में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, डाप्सन में, ठीक है। ओजोन मंडल में, यानी ओजोन मंडल क्या करती है, ये ओजोन परत क्या करती है, जो परावैगनी आती किरणें आती हैं उनको बचाती हैं पृथ्वी तक आने से, ठीक है। और यदि समताप मंडल में जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है इन मंडल से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। देखिए बिमल शाह ने दिलवाड़ा का मंदिर का निर्माण किया था। कौन सा, दिलवाड़ा का मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में। कहाँ पर, माउंट आबू राजस्थान में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन दिख रहा है आपको विद्वेश्वर मंदिर। विद्वेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। पूछा जाता है आपके मदुराई के तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्ती की इकाई क्या है। देखिए आवर्ती की इकाई होती है हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो किस ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आपको पहले ऑप्शन दिख रहा है डेसिबल। डेसिबल होती है ध्वनि की इकाई। क्या इसकी होती है, ध्वनि की ऐसा ही मात्रक होती है। वाट होती है शक्ति की। किसकी होती है, शक्ति की। न्यूटन होती है बल की। किसकी होती है, बल की। बल की दो होती हैं। CGS पद्धति की बात करें तो डायन होती है, और डायरेक्ट आपसे पूछे कि बल की इकाई क्या है तो न्यूटन होती है। CG पद्धति में डायन होती है, तो आपको ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि महामॉक टेस्ट था। सभी लोग जरूर क्विज को लगाइएगा, जिससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और ग्रुप डी एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।